वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम कहीं तो जा रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हम जा रहे थे मार्केट, क्योंकि भाई मामा जो है ना भाई उनकी शॉपिंग जो करके लाई थी, उनकी पैंट्स में जो है ना कुछ साइज़ का इशू हो रहा था, तो वो हमें एक्सचेंज करनी थी और एक दो चीज़ें हमें और भी लेनी थी। तो भाई ये है चांद रात का व्लॉग, रमज़ान से मतलब बिल्कुल एक दिन पहले का व्लॉग। और हम जो है ना शाम में जा रहे थे, शाम भी क्या तकरीबन निकलते निकलते अंधेरा हो ही गया था हमें, और वापस आके सहरी की तैयारी भी हमें करनी थी। तो खैर यहाँ देखें हम मार्केट वगैरह पहुंच गए थे, और मामा को ना इन भाइयों के लिए मतलब के एक दो शर्टें और पसंद आ गई थी। मामा ने कहा चले भाई लगे हाथ ये भी ले ही लूँ मैं एक और इन लोगों के लिए। भाई बच्चों की जितनी भी हो ना कम ही होती हैं, और जाते जाते उसने मुझसे ये भी बोलता है कि मामा मेरी 2-4 शर्टें और ले आना। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर देखूंगी समझ में आया तो कुछ ले आऊंगी। बात ये भी है ना कि पसंद भी तो आए चीज़, बहुत देर से तो समझ में आता है इनके लिए कुछ। बिल्कुल, क्योंकि भाई ये शर्टें वगैरह देखनी पड़ती हैं, इनका स्टफ देखना पड़ता है कैसा है। गर्मियों में अक्सर, अब वैसे भी आगे तो गर्मियाँ आ रही हैं, तो ईद तक तो हो ही जाएगा, मतलब गर्मी तो मुझे लगता हो ही जाएगी। तो इसलिए इस लिहाज से मतलब कि हमें जो है ना कुछ चाहिए थे। हाँ, कॉटन स्टफ देख रही थी मैं कि मैंने कहा पॉलिस्टर मिक्स नहीं मुझे चाहिए, सिर्फ खालिश जो कॉटन में शर्ट्स होती ना, मैंने कहा वही देखूंगी मैं, और फिर मैंने कहा वही ला के दूंगी। और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी और अच्छी शर्टें मुझे नजर आ गई थी और मिल भी गई थी कि ये कॉटन स्टफ में थी। बिल्कुल, और साइज का भी मतलब कि जो है ना जो इशू हो रहा था पैंट्स वगैरह में, वो भी मामा ने जो है ना एक्सचेंज करवा ली थी। वो बस ना उनसे गलती हो गई थी, जो मैंने साइज़ बताया था एक तो वही दे दी थी, और दूसरी में उन्होंने कहा शायद ये भी वही साइज़ है, और उन्होंने बगैर देखे रख दी थी, और मैंने भी ऐसी उठा ली थी, ले आई थी मैं तो। और फिर जब घर आके मैंने देखी तो फिर मुझे मसला हुआ था, फिर मैंने कहा चलो मैं चेंज करवा ही लेती हूँ। बिल्कुल, वो ना बस दुकान वाले अंकल इतना, वैसे भी इतनी गहमा गहमी हो रही है आजकल तो मार्केट में, रश वगैरह में ना पता नहीं चलता। वो भी लास्ट वाला दिन था तो कुछ ज्यादा, आज तो भाई रश भी बहुत था मार्केट में। लेकिन खैर हम लोग बस थोड़ी देर का काम था हमारा, फिर भी आधा पौना घंटा में लग ही गया, क्योंकि रश बहुत था मार्केट में। भाई रोड्स पर इतना कोई रश था कि बस ना ही पूछो। ट्रैफिक भी बहुत जाम भाई जगह जगह से मिल रही थी। बिल्कुल, खैर बस हम लोग मार्केट से जो है ना फ्री हो गए थे, और मुझे भी एक दो चीजें लेनी थी, वो बस ले ली मैंने। फिर हम फ्री होकर घर आ गए थे। घर आके हमने रात का खाना वगैरह खाया और हम सो गए थे। फिर ये मैं सहरी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। फिर हम लोगों ने सहरी में उठे और फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि ना भाई मामा ने साग का तड़का लगाया था अल्लाह पराठे के साथ, वो उतना कुछ मजे का लगता है। लेकिन मेरे भाइयों के नखरे कि भाई हम तो कबाब पराठा खाएंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। तो बस मैं यहाँ जो है ना कबाब वगैरह निकाल ली थी ताकि ये थोड़े से डीप फ्रोज हो, और फिर मैं जो है ना इन्हें फ्राई कर सकूँ। और जो है ना साथ ही फेनिया वगैरह भी ले आए थे ये लोग। और जो है ना फेनिया हमारे घर वैसे ही हाफिज स्वीट की शुरू से ही खाई जाती हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं हमें तो। और फिर बस इनको भी जल्दी से हमने पकाना था, और सबसे पहले पकाया ही नहीं जाता ताकि ठंडी हो जाए, और जो है ना खाने के टाइम मतलब बिल्कुल ठंडी हमें ये मिले, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मा गर्म खाई भी नहीं जाती है, क्योंकि खाने के बाद तो बस मुंह मीठा करना होता है इसके लिए। और फिर मैंने इसलिए पहले मैंने कहा इसको बना के रख देते हैं, और फिर बाकी काम हम बाद में यानी कि सहरी में बाद में शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल, और तकरीबन हम 3-3:30 बजे ना उठ गए थे अपनी सहरी की तैयारी करने के लिए। और कुछ लोग तो खैर अभी वैसे भी फजर की नमाज काफ़ी देर से हो रही है, लेकिन बंदा आराम से उठे तैयारी वगैरह कर ले, कोई जल्दी नहीं मतलब होती इस तरह। जी हाँ, हम लोग तो खैर मुझे तो शुरू से याद आता है कि जब भी इस तरह से माह रमज़ान में उठना पड़ता है अलार्म लगा लेती हूँ। और बच्चे तो वैसे आजकल के सारी रात नहीं सोते भाई, सीधी सी बात है। खैर हम लोगों को तो थोड़ा सा आराम करना होता है, और फिर मेरे बच्चे ने वैसे ही काम से ज़रा देर से आना होता है, वो रात का 2:30-3 बजा ही देता है। बिल्कुल, और वैसे भी ये पहला रोज़ा था तो सारी रूटीन मतलब कि डिस्टर्ब हो गई। लेकिन भाई एक रमज़ान की भी रूटीन सेट हो जाती है इंसान की, और हमारी भी हो जाएगी। और जैसे जैसे रोज़े गुजरते जाएंगे मतलब कि और मज़ा आता जाएगा। बिल्कुल, और अपनी मतलब रोज़ों की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, एक अलग ही खुशी होती है। और वैसे भी आज तो रोज़ा लगा भी नहीं था किसी को भी, इतना कोई मज़े का पुरसुकून रोज़ा गुजरा ना कि बस पता ही नहीं चल रहा था कि रोज़ा रखा हुआ है हम लोगों ने। आप लोग बताइए किस तरह से मज़ा आया आप लोग को, क्या क्या तैयारी की आप लोगों ने सहरी टू अफ्तारी में, क्या बनाया क्या किया? पहले रोजे की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो है ही अलग। बिल्कुल, और मज़े मज़े के बस खाने वगैरह बनाएं और एंजॉय करें। और मामा यहाँ बना रही थी पराठे, और सेकना तो मेरा ही काम होता है, तो बस मैंने जो ना अपना कैमरा सेट कर लिया था, और फिर मैंने मामा से कहा ना भाई मैं सेक दूँ जल्दी जल्दी से। और फिर जो है ना बस इन लोगों को दस्तरखान पर अगर बिठा दिया जाए ना तो इन लोगों से इंतजार नहीं होता। तो इसलिए बस मेरी ये कोशिश होती है पहले भी सब कुछ रेडी हो जाए, फिर उसी के बाद सबको जो है ना बोला जाए कि भाई अब दस्तरखान पे आ जाओ, अब सब कुछ जो है ना तैयार है।
और इसी तरह होना चाहिए, एक साथ मिलके बैठ के खा लेते हैं सब। ज़्यादा सहरी और अफ्तारी ये वाहिद चीज़ है जिसमें आप इकट्ठे ही बैठ सकते हैं, वरना आम रूटीन में तो कोई दोपहर में किसी ने पहले खाया, किसी ने बाद में खा लिया। बिल्कुल, मज़ा इस चीज़ का तब आता है जब आप सब एक साथ बैठे हुए हों, और जो है ना बरकत भी तभी आती है दस्तरखान से कि मतलब कि सब एक साथ बैठ के खाना वगैरह खाएं। और फिर यहाँ देखे बस मैं जो है ना कबाब वगैरह भी साथ ही फ्राई कर रही थी, और जो है ना बाकी जो है ना मामा अंडे के लिए प्याज हरी मिर्च वगैरह कट कर रही थी साथ ही। मैंने कहा बस ये मेरे कबाब डन हो गए, आप उसकी तैयारी करें और साथ वो भी हम पका लें। और फिर मैंने इनको एक अंडा भी बना दिया था। मैंने कहा चले भाई आप लोग अंडा भी साथ में खाओ और ये चीज़ें खाओ, हमें तो अपना ही वो सालन खाना था, मुझे तो वही बहुत पसंद है। बिल्कुल, और भाई से हमने कहा था कि आते हुए दही ले आना, तो उन्हें कोई शॉप खुली हुई नजर नहीं आई भाई, क्योंकि 3-3:30 बजे का टाइम था, शॉप्स ऑलरेडी सब बंद होती हैं उस टाइम, और फिर इसलिए बस अब तो मैंने अपने वो घर पे ही दही बना लिया है, और डेली मेरे घर पे ही दही बना करेगा रायते के लिए या किसी और काम में, सालन वगैरह में भी यूज जब भी करना हो तो मैं घर पे ही दही बना लेती हूँ। वैसे भी सहरी में दही खाएं ज्यादा अच्छा है, और रोजा भी नहीं लगता भाई, मैंने सुना है कि भाई इसलिए सहरी में दही हम लोग खा लेते हैं। हाँ, सहरी में हम तो उसी के साथ खाते हैं, ज्यादातर दही वगैरह लाजमी होता है। लेकिन आज खैर फर्स्ट रोजा था और इससे कहा था कि बाहर से ले आना, नहीं आया है। खैर कोई बात नहीं, अब घर पे ही हम लोग बनाया करेंगे इसको डेली। बिल्कुल, और हमेशा से ऐसे ही होता है। और हम सहरी करने के लिए बैठ गए थे सब, और इतना कोई मजा आ रहा था ना कि बस क्या बताएं, आप लोगों को फीलिंग वो शेयर कर नहीं सकते, क्योंकि रोजे की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी पहले वाले की। इसी तरह से मज़ा आता है, और अल्लाह मियाँ सबके रोज़े इसी तरह से रखने की इनको तौफीक दे, और इसी तरह सबके दस्तरखान सजाए रखे। जिस तरह से हम अपना दस्तरखान कहते हैं ना कि सजाया है, इसी तरह अल्लाह मियाँ सब में बरकत डाले। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ भाई लास्ट में हमारी फेनियाँ, ये तो मस्त है ना, हर घर में ही मतलब कि होती होंगी फेनियाँ, और हमारे घर भी शुरू से ही बनती हैं। और बस हम लोग जो है ना ये एक मतलब कटोरी कह लें, क्या कह लें, एक प्याला बस हाँ इतना ही बनाते हैं ताकि सब जो है ना एक 2 स्पून ले लें, जो कि ज्यादा खाई नहीं जाती है, मीठी भी बनती है इसलिए। और उसके बाद चाय वगैरह बननी थी, और जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला रोजा रख लिया था, नमाज वगैरह पढ़ ली थी। बिल्कुल, उसके बाद जो है ना मैं बैठ गई थी कुरान वगैरह पढ़ने के लिए। और मेरी मामा की मतलब सबकी कोशिश होती है कि हम जो है ना जितना से जितना कुरान पढ़ सकते हैं रमजानों में पढ़ें, और फिर अपने प्यारों को बख्श दिया करें। जी हाँ, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के एक तो हो ही जाता है हम लोगों से कुरान पर कंप्लीट, और कोशिश भी होनी चाहिए कि इसकी भी तिलावत हम लोग साथ साथ कर लिया करें। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाकी बहनें भाई जो भी हैं वो भी इस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करें, और सभी करते भी हैं और सबको करना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी मुसलमान हैं, तो हम लोगों की तो ये कोशिश होनी चाहिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में टाइम गुजारें। बिल्कुल, पूरा साल तो खैर हम अपनी मर्जी से एंजॉयमेंट करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये एक महीना होता है जिसमें हमें अल्लाह ताला की इबादत करने का मौका मिलता है, वो भी अच्छी तरह से, तो वो भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। और अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। और फिर बस तलावत वगैरह करके हम लोग जो है ना आराम से फिर लेट गए थे, सो गए थे। और इसके स्कूल की भी छुट्टी थी, इसको जाना भी नहीं था, और टेंशन भी नहीं थी उठने वाली। तो बिल्कुल, पहले रोजे मतलब छुट्टी थी, और फिर कल से वही रूटीन, स्कूल जाना फिर आना। तो बस देखते हैं, बस ये जो है ना 2 अशरे होते हैं जो हमें स्कूल मतलब जाना होता है, और फिर लास्ट का अशरा तो सबकी मतलब छुट्टियां दे देते हैं वो लोग, क्योंकि भाई कुछ लोगों ने इत्तिकाफ वगैरह में बैठना होता है। मेरा भी शौक है मैं इत्तिकाफ में बैठूं, लेकिन बस अभी बैठ नहीं सकती, क्योंकि बस मामा के लिए होती है सब कुछ। इस टेंशन में ना बैठती नहीं हूँ, मामा के लिए होती है, सब कुछ करना पड़ता है इसलिए। जी हाँ भाई, ये मेरा बहुत साथ देती है, और शाम में अफ्तारी के टाइम तो सब कुछ इसी ने करना, तो मैं तो सिर्फ बस बैठ के कटिंग करती हूँ और इसको देती रहती हूँ चीज़ें तैयार कर करके, फिर सारा कुछ तो रेडी इसी ने करना होता है। चूल्हे के पास ये पहुंच जाती है, बस फिर सब कुछ इसी की जिम्मेदारी है, मैं अकेली नहीं इतना कर पाती हूँ। लेकिन खैर ये मेरी ख्वाहिश, और इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर इत्तिकाफ में बैठूंगी, आमीन। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, आमीन। और खैर बस यहाँ जो है ना दोपहर का टाइम हो गया था, हाँ शाम हो गई थी हमारी, और जो है ना भाई असर की नमाज के बाद फिर हमने अपनी अफ्तारी की तैयारी शुरू कर ली थी। और मैं तो खैर जोहर के टाइम के बाद से जो है ना वो गैस चेक करी थी बार बार, गैस बहुत देर से आई थी, कोई तकरीबन 3-3:30 के करीब मतलब कि ना गैस आई थी। तो हमने चने वगैरह बॉयल करने थे, और आलू वगैरह साथ ही जो है ना बॉयल करने थे चने चाट के लिए। तो खैर बस गैस का इंतजार था, अब हमें टाइम पता चल गया कि कब आएगी। तो बस अब ये भी एक मतलब पूरा दिन बंद थी भाई, बिल्कुल पूरा दिन बंद थी, बस ये दोपहर में आई और रात में फिर चले गई 9 बजे के करीब, मतलब इन्होंने ये गैस दी है। तो बस बिजली
भी उसी हिसाब से बंद की हुई थी। बिजली ना इनको तरावियों का ख्याल है, ना किसी और चीज का ख्याल है। बस बिजली वालों ने तो बहुत ही ज्यादा तंग किया है भाई। 8:30 बजे बंद कर देते हैं और तरावी हो रही, 8 बजे अजान हुई है ईशा की और 8:15 बजे तकरीबन फिर नमाज खड़ी हो जाती है, जमात के साथ पढ़नी होती है बच्चों ने। जब गए तो लाइट ही नहीं थी। इस तरह से ये हाल है बिजली वालों के भी। खैर छोड़ें बिजली वालों को क्या डिस्कस करना। अब अपनी जो है ना अफ्तारी की तरफ आते हैं, जो कि हम मामा बना रही थी, साथ साथ पकौड़ों का मिक्सचर वगैरह बना रही थी, मैं ने मिक्स कर रही थी, साथ ही मामा जो है ना चने चाट के लिए कटिंग कर रही थी, सब चीजें वगैरह। मैं एक साथ ही लेके सारा सामान बैठ जाती हूँ और फिर से बस कटिंग करती जाती हूँ और इसको बुलाती रहती हूँ कि ये ले जाओ, ये हो गया, ये ले जाओ, ये भी हो गया, बस। बिल्कुल। और मैं मामा के पास ही आ गई थी। मैंने बोला कि मैं जो है ना यहीं बैठ के आपके साथ ही अपना ये मिक्सचर वगैरह रेडी कर लेती हूँ, फिर एक साथ ही किचन में ले जाऊंगी। और लाइट गई हुई थी किचन में, तो वैसे भी बहुत अंधेरा हो रहा था, इसलिए जो है ना मैं मामा के पास अंधेरा था भाई, सहन में बैठ गए थे हम। बड़े मजे की हवा चल रही थी। ओ माय गॉड, दोपहर में लगी थी हल्की हल्की सी गर्मी, लेकिन जो है ना शाम में बड़े मजे की कोई हवा चल रही थी, ठंडी सी हवा है और इतना कोई मजे का मौसम था ना कि बस हमें काम करने में जो है ना डबल मजा आ रहा था। जी हाँ। और मैं कहती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है और हमारे रोजे बहुत अच्छे गुजरेंगे। बिल्कुल। और जो है ना बस देखें किचन में अंधेरा है, मोबाइल की फ्लैश लाइट मैंने ऑन की हुई है और इसी से मुझे गुजारा करना पड़ रहा था। और चार्जिंग वाली लाइट भी हमारे पास, लेकिन ना मुझसे लगती नहीं, तो वो भाई का इंतजार कर रही थी, छोटे वाले का, वो नमाज पढ़ने गया हुआ था असर की। मैंने कहा वो आएगा तो फिर लगा देगा। हाँ, इसने मैंने कहा था कि वही सेटिंग करके देगा तुम्हें लाइट वगैरह की। बिल्कुल। क्योंकि उसी को ज्यादा पता होता है कि वही चार्ज करता है, वही सेटिंग करता है, लाइटें किधर से किधर उठा के ले जानी है, रखनी है। और मैं तो खुद कटिंग कर रही थी बैठ के इसके साथ ही। बिल्कुल जी। खैर यहाँ जो है ना मैंने अपनी सारी फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी और जो भी मतलब मुझे फ्राई करनी होती है, मिर्ची, आलू वाले पकोड़े। मिर्च जो इसके पापा की फेवरेट, और पहले सबसे पहले इसने इसी को फ्राई करना होता है क्योंकि ये मेरे पापा की पसंद की है। और सबसे पहले इसी को बैटर में ये करके इसमें मतलब ये जो सादा बेसन का बैटर हम बनाते हैं ना, ये मिर्चों पे मैं लगाती हूँ बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट जो होता है ना वो लगाती हूँ। फिर उसके बाद जो आलू की मतलब के कतलियां फ्राई करनी होती हैं, वो इसके लिए मैं थोड़ा सा और जो है इसको रनी कर लेती हूँ ताकि आलू की कतली हमारी आराम से फ्राई हो सकें। और बस इसके लिए मोटी कोटिंग नहीं ना फिर उससे होती है। हाँ, वो अच्छी भी नहीं लगती आलू की चिप्स आलू अंदर से कच्चा रह जाता है भाई, मोटी कोटिंग हो जाए तो फिर इसलिए बिल्कुल लाइट लाइट सी होती है। बिल्कुल। और बस यहाँ देखें मैं जो है ना अपनी सारी ये हल्की हल्की चीजें जो है ना फ्राइंग वगैरह कर रही हूँ। और ये आलू की चिप्स तो मस्त है ना भाई, ये लाजमी हमारे घर बनती हैं और ये मेरी और मामा की तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं। मुझे आलू से रिलेटेड हर चीज पसंद है। बिल्कुल भाई, आलू से रिलेटेड हम सबको मतलब सब कुछ पसंद है। आलू हमारी जिंदगी में नहीं होता ना तो पता नहीं क्या होता फिर। मुझे तो आलू से रिलेटेड वाकई बहुत चीजें पसंद है। मेरे कहते हर चीज में आलू हो जाए। बच्चे भी हंसते करें मामा आपको इतने आलू क्यों पसंद है। शुरू से बचपन से मैंने बहुत आलू खाया, मुझे बहुत पसंद है आलू। और ये इस तरह के आलू की चिप्स हालांकि आम रूटीन में भी हम लोग खाते हैं, जैसे कड़ी वगैरह बनाए तो बना लेती हूँ, इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन जितनी रमजान में टेस्टी लगती है। रमजान में हम पकोड़े वगैरह बनाए ना, उसकी फीलिंग ही अलग होती है, उसकी वाइब्स ही अलग होती हैं। लेकिन अगर आम रूटीन में हम करें ना तो इतना मजा नहीं आता, लेकिन टेस्ट भी अलग ही हो जाता है। बिल्कुल, जो बात रमजानों की है ना वो कहीं और हो ही नहीं सकती है। खैर यहाँ देखें आलू की चिप्स वगैरह मेरी फ्राई हो गई थी और जो है ना साथ ही पकोड़े वगैरह भी मैं फ्राई करने लग गई थी। और जो है ना जो हमें समोसे रोल वगैरह साथ फ्राई करने थे वो एंड में वो भी मामा ने निकाल के दे दिए थे ताकि वो भी हल्के से डीप फ्राई हो जाए और फिर जो है ना मुझे फ्राई कर सकें। और भाई किस किस ने मेरा रमजान प्रिपरेशन का व्लॉग देखा ये भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को मेरा वो वाला व्लॉग। और भाई हमसे जितनी तैयारी हो सकती थी हमने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों का एक से एक चीज बताएं, दिखाएं और आप लोग अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि इतनी मेहनत से ये व्लॉग बनते हैं। पता है आप लोगों को, जो बनाते हैं जो करते हैं सबको पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक एक चीज को सेट करने में या इसके एडिट करने में और किस तरह से प्रिपरेशन करने में भी मेहनत लगती है। बिल्कुल भाई, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखा करें, मुझे बताया भी करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी मतलब कि हम लोग हमारी गलतियां भी निकाल दिया करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सीखेंगे। जी हाँ, उससे बंदा अपनी इस्लाही कर लेता है और होना भी चाहिए, कमेंट करने भी चाहिए। आते हैं कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, दिल खुश भी हो जाता है सुन के, उसको पढ़ के भी। और लेकिन ये कि हाँ अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही तो भी बोल देना चाहिए। बिल्कुल। और बस हमारी देखें साथ ही साथ हमारी फ्राइंग जो है ना जारी है, जोर शोर से मतलब चल रहा है। आज तो सब घरों में इसी तरह से हो रहा होगा भाई, माशाल्लाह से सबके दस्तरखान इसी तरह से सजेंगे और अल्लाह मियां मैं कहती हूँ सबको इसी तरह से दस्तरखान सजाने की तौफीक दे। और बाकी लोगों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए जिनके पास इतनी सहूलत नहीं होती है।
और जो है ना मामा बाहर बैठी हुई थी, मतलब कि मैं किचन में थी, मामा बाहर शहर में थी, तो वो अपनी तैयारी कर रही थी और मैं किचन में थी। और मुझे तो फ्रूट चाट भी बनानी थी, फिर और खजूरे वगैरह और शरबत, ये सब कुछ भी तो देखना पड़ता है। मैंने कहा एक जना तो बैठ जाएगा कि भाई चलो यहाँ पर चूल्हे के पास फ्राई करने वाली चीज़ों के पास, बाकी ऊपर के छोटे छोटे से काम बहुत सारे होते हैं, और फिर मैं अकेली। बिल्कुल। और जो है ना बस मैं तो एक जगह ही ध्यान दे सकती थी। मैंने कहा मैं ये फ्राइंग करूं और फिर क्या करूं, फिर इनको छोड़ के मतलब इधर ध्यान भी नहीं देता, फौरन चीजें जलने का भी डर होता है। और मुझसे तो खैर पहले हुआ करता था इस तरह से, मेरा ध्यान नहीं होता था, लेकिन अब तो शुक्र अल्लाह का, क्योंकि फ्लेम हल्का रखा हुआ होता है तो इसमें आराम आराम से चीजें बन जाती हैं। और ये हमारे समोसे को इतने मजे के मतलब बने थे ना कि बस क्या बताऊं, इतना कोई इनका मजे का फ्लेवर था, स्मोकी फ्लेवर। और आप लोग जरूर ये रेसिपीज जो है ना ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये रेसिपी भाई। और जब तक इसके पापड़ ना फ्राई हुए इसको मज़ा ही नहीं आता है। ये तो आम रूटीन में भी सालन बनाने से पहले ज़रूर पापड़ फ्राई कर देते, अब तो फिर रमज़ान है और ये पापड़ तो इसके लास्ट भी बनेंगे भाई। बिल्कुल, पापड़ के बगैर तो अधूरे हैं। से मंगवा के रखे हुए होंगे होंगे लंबे वाले पापड़ हैं भाई। इन्हें क्या बोलते हैं आप लोग अपनी जुबान में, ये भी हमें बताइएगा कमेंट्स करके। मैंने तो इनको बोंगे कहते हुए सुना है कि ये बोंगे होते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं ये, और बस सबकी अपनी अपनी होती है चॉइस कि वो क्या कहना चाहिए। और खैर यहाँ पे रोल हमारे हो गए थे फ्राई। बिल्कुल, चिकन एग रोल हमारे बनके तैयार हो गए थे और इतने कोई मजे का टेस्ट था ना इनका। और जो हमने इसमें एग डाला था, बॉइल्ड एग, उसका तो एक मजे के टेस्ट आ रहा था इसमें से था। और खैर माशाल्लाह से देखें हमारा दस्तरखान जो है ना सज चुका है और इतना कोई जबरदस्त लग रहा था ना। और खैर मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि बस मैं ये भी करूं, लेकिन भाई टाइम नहीं था इतना हमारे पास। और लाइट ही नहीं थी, लाइट बहुत देर से आई है जाके। लाइट होना तो इंसान का दिल भी करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ करे, लेकिन खैर हमने जितना भी किया माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ज़बरदस्त जो है ना टाइम से बन के एक तो रेडी हो गया था। और हमें मगरिब के टाइम का तो अंदाज़ा सबको ही होता है कि कब होती है कब नहीं होती, इसलिए बस हमारी कोशिश थी कि हम टाइम के अंदर अंदर सब कुछ रेडी कर लें। और बस शुक्र अल्लाह का सब कुछ जो है ना हमारा रेडी हो गया था। जी, हम लोग आराम से आकर दस्तरखान पर बैठ गए तो फिर बाद में अजानें होना शुरू हो गई थी। फिर हम लोग दस्तरखान पर बैठे, दुआ मांगी और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना रोज़ा अफ्तार किया। बिल्कुल। और ये खजूरें भाई इसमें मलाई भर के कौन कौन खाते हैं मुझे बताइएगा, ये तो मेरी तो वन ऑफ फेवरेट है। क्योंकि ये लोग तो बचपन से इसी तरह से खाते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही इसी तरह से बना के खाते हुए आए और यही आदत हमारे बच्चों को भी अब लगी हुई है। इसके बगैर इनको सादी खजूर मज़ा नहीं देती है। और कौन कौन इस तरह से मलाई भर के या इसमें करीम भर के खाता है ज़रूर बताइएगा और बताएं इसका टेस्ट कितना लाजवाब होता है। बहुत ही मजे का आता है। अब वरना खजूर का मिल्क शेक जो बनता है वो भी बहुत मजे का होता है, सेम वैसा टेस्ट होता है। यार इन्हीं चीज़ों से एनर्जी आती है। आप पूरा दिन देखें भूखे प्यासे रहते हैं, फिर एनर्जी भी तो चाहिए और अगले दिन के लिए फिर से। बिल्कुल। और ये पकोड़े समोसे वगैरह तो खैर खाते रहते हैं हम, लेकिन खैर बस हम लोग यहाँ पे जो है ना अपनी मजेदार सी अफ्तारी एंजॉय कर रहे थे और इतना कुछ मजा आ रहा था कि बस दिल खुश हो रहा था। दिल बहुत खुश हो गया था कि भाई पहला रोजा माशाल्लाह से हम सबका बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मजे का गुजरा के पता ही नहीं चला था हम लोगों ने रोजा रखा हुआ, क्योंकि रोजा लगा ही नहीं था किसी को भी। जी हाँ, और कह रहे थे कि मार्च में गर्मी हो जाएगी, लेकिन शुक्र है आज इतना नहीं था। सुबह बहुत तेज वाली धूप निकली हुई थी और लाइट भी नहीं थी, तो तब लग रहा था कि थोड़ी सी गर्मी, लेकिन जब सही हो गया मौसम और शाम में हवा चलनी शुरू हो गई फिर तो लग रहा था कि अब ठंडी ठंड है भाई। इस तरह से हम लोगों ने अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया था। और फिर ये चने चाट, ओफ, ये भी बहुत ही कमाल की लग रही थी चने चाट भी। बस इसमें ना पापड़ी रह गई थी, वो हम भूल गए थे रखना। और इसमें भल्ले वगैरह मैं इतने ऐड नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चों को जो इसके बड़े हैं ना वो पसंद नहीं है, ना वो भल्ले इसमें रखने देते हैं ना बड़े बनाने देते हैं मुझे। और पापड़ी कहते हैं इसमें ज़रूर ऐड कर दो, पापड़ी हम रखना ही भूल गए थे और बनाई भी नहीं थी इस दफ़ा तो मैंने। लेकिन खैर इंशाल्लाह ताला कल से या परसों से माशाल्लाह से रेगुलर सारी चीजें हम रेडी रखेंगे, लोगों से शेयर भी करेंगे। हाँ, रेडी रखेंगे अपनी। और भाई मुझे दही वाली चाट पसंद है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी, तो इसलिए बस मैंने अपने लिए चाट निकाली और जो है ना मैंने इसके ऊपर रायता डाल लिया था, दही का रायता जो है ना वो ऐड कर लिया था। मैंने कहा भाई मेरा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। सादी चाट मुझे नहीं पसंद, मुझे इस तरह की दही वाली चाट जो है ना वो अच्छी लगती है। और मसाला भी हमने लाइट ही रखा था क्योंकि मामा ने कहा कि भाई मसालेदार चीजें नहीं खाओ। नहीं भाई गले खराब हो रहे हैं, अभी नज़ले जुकाम हमारे अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हुए। बिल्कुल भाई। और खैर बस जो है ना देखें हमने रोजा वगैरह अपना इफ्तार कर लिया था और उसके बाद भी पढ़ ली गई थी, बर्तन वगैरह भी सब हमने साफ कर लिए थे। यानी कि जो अफ्तारी के बर्तन होते हैं भाई वो भी तो आखिर धो धुला के रखने होते हैं। और फिर ईशा की नमाज
बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है ना मैंने बना ली थी सबके लिए चाय, और चाय की भी नीड बहुत होती है इस टाइम, तो बस चाय बना ली थी। और फिर जो है ना इसी चाय के साथ मैं अपने इस व्लॉग का करती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना व्लॉग कैसा लगा, और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।